जय हिंद। देखिए ये जो नदी है ना यहाँ से, तो यहाँ से आगे बढ़ती है तो हम लोग बोलते हैं गंगा। लेकिन जो गंगा नदी है ना कई नदियों से मिलकर बनती है। मेनली इस इलाके में गंगोत्री से नदी बहती है गोमुख से भागीरथी, उसको लोग गंगा मानते हैं। बाकी जो नदियाँ हैं ये सब भाव बहन मानते हैं। लेकिन अगर ज्योग्राफी के हिसाब से देखा समझा जाए तो जितनी नदियाँ हैं जितनी, ये सब का सब यहाँ पे आके देवप्रयाग में मिलती हैं और फिर यहाँ से एक नदी साथ में अकेले चलती है जिसे हम बोलते हैं गंगा। तो हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे कि गंगा नदी कैसे बनती है, कहाँ से निकलती है और कौन कौन सी नदियाँ किस किस जगह पर उससे मिलती हैं और फिर जाके गंगा नदी का निर्माण होता है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बद्रीनाथ एक जगह है जहाँ पे एक ग्लेशियर्स है जिसे बोलते हैं संतोपत हिमानी, मैंने संतोपत ग्लेशियर कहे चाहे संतोपत हिमानी कहिए। हिंदी में हिमानी कहते हैं हिमनद को, मतलब बर्फ के पहाड़ के इलाके को, है ना। पूरा बर्फ का पहाड़ ही हिमनद कहलाता है। वहाँ से एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं विष्णु गंगा, और यहाँ से एक नदी आती है जिसे बोलते हैं धौली गंगा। ये दोनों जहाँ मिलती है ना उसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग। चूंकि प्रयाग का मतलब होता है मिलन, भेंट, मुलाकात, गला वाला नहीं लेकिन मुलाकात होना चाहिए। और गला का यहाँ पे तो एक दोनों आके एक हो जाते हैं तो गला मिले चाहे जो भी मिली है। तो जब विष्णु गंगा और धौली गंगा आके जगह मिलते हैं उसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग। एकदम सिंपल सा ट्रिक है कि विष्णु जहाँ मिलेगा विष्णु प्रयाग। दोनों नदी जब मिलकर आगे बढ़ती हैं तो इसका नाम हो जाता है अलकनंदा। अभी जो अलकनंदा आगे बढ़ती है तो यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे बोलते हैं नंद प्रयाग। यहाँ पे एक नदी आके मिलती है, उस नदी का नाम है नंदाकिनी। देखिए दो नदियाँ हैं, एक नंदाकिनी है और एक मंदाकिनी है। मंदाकिनी उस तरफ है यहाँ, नंदाकिनी इस तरफ है, मेरी तरफ यहाँ। तो नंदाकिनी जहाँ पर अलकनंदा से मिलती है उसे बोलते हैं नंद प्रयाग। और फिर नदी अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है। जो एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, जब छोटी नदी बड़ी नदी में आके मिलेगी तो नाम बड़ी नदी का ही चलेगा, छोटी नदी का नहीं चलेगा। और बड़ी नदी होने का मतलब ये कि उसकी गहराई ज़्यादा होगी, तभी ना भाई छोटी नदी आगे उसमें मिलेंगी तो वो आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो ये जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो इसी नाम से बढ़ती है, चूंकि ये बड़ी नदी है और इसकी गहराई इन मिलने वाली नदियों से ज़्यादा है। ये जब आगे बढ़ती है तो जगह है जहाँ पे बोलते हैं हम लोग कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है पिंडार गंगा, है ना, या पिंडर गंगा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब फिर भी अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ेगी और यहाँ पे जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे एक नदी आके मिलती है उस साइड से, है ना, मतलब इस तरफ से, और इसका नाम है मंदाकिनी। अब मंदाकिनी को थोड़ा सा समझिए। मंदाकिनी जो है ना नेपाल के केदारनाथ पहाड़ी से निकलती है और जिस ग्लेशियर से निकलती है उस ग्लेशियर का नाम है मिलन ग्लेशियर। इस नदी की कहानी बहुत अजीब है। देखिए इस नदी को मंदाकिनी कहा जाता है और इस नदी को भारत में गौरी गंगा, काली गंगा भी कहा जाता है, काली गंगा। लेकिन इसी नदी को नेपाल में लोग गौरी गंगा कहते हैं। मतलब भारत में इसको काली गंगा भी कहा जाता है, मंदाकिनी तो हिले है, लेकिन उधर मतलब नेपाल में इसको गौरी गंगा भी कहा जाता है। ये जहाँ मिलेगी रुद्र रूप हो जाता है, इसलिए उसका आता है रुद्र प्रयाग। अब अलकनंदा जो है ना मंदाकिनी, नंदाकिनी, चंदाकिनी और विष्णु गंगा सबको लेकर आगे बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते एक जगह है जहाँ पे देव प्रयाग। देव प्रयाग में यहाँ से एक नदी आगे निकलते हैं गंगोत्री से, है ना। उत्तरकाशी जिला है, इस जिले के गंगोत्री में एक है गौमुख, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट समझना चाहे तो गौमुख से नदी निकलती है, इसका नाम है भागीरथी। असल में इस इलाके लोग गंगा को ही भागीरथी कहते हैं, कई फिल्मों में देखा होगा आपने। भागीरथी समझ लीजिए भगवान, तो भगवान जहाँ पे अलकनंदा से मिलते हैं उससे बोलते हैं देव, देव का रूप हो जाता है। तो ये भागीरथी का मिलन अलकनंदा से जहाँ होता है उसको हम बोलते हैं देव प्रयाग। और यहाँ से जब दोनों नदी आगे बढ़ती हैं इसे हम बोलते हैं गंगा नदी। तो ये गंगा नदी का पैटर्न है और बगल में इसकी बहना चलती है धीरे धीरे लहर लहर के, उसका नाम है यमुना। और यमुना नदी जो है ना वो यमुनोत्री से निकलती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।